हेलो एवरीवन। मेरा नाम है आयुष मिश्रा और आज अब हम रिएक्ट करेंगे लव इंश्योरेंस कंपनी इस मूवी पर। अब इस मूवी ने तो मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया। स्टिल आई बिलीव कि लव इंश्योरेंस कंपनी इज द वीकेस्ट प्रदीप रंगनाथन मूवी आई हैव एवर विटनेस्ड। अगर लव इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा वीक मूवी लगी मुझे इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड बिल्डिंग, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट। बहुत ज्यादा वीक मूवी थी लव इंश्योरेंस कंपनी। बाप रे बाप, इतनी वर्स्ट मूवी मैंने आज तक कभी नहीं देखी। और भाई इतने बढ़िया कास्ट होने के बावजूद देखो, ये सीन दिख रहा है ना तुम्हें? भाई ये सीन तो इतना इलॉजिकल था, इतना इडियोटिक था। ये पूरा का पूरा सीन अब कैसे ही बताऊं तुम्हें। हाँ ये देखो, ये जो एक्ट्रेस है भाई, इसके चेहरे पे मैं बोलता हूँ कि बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन तो आए नहीं। और मैं बोलूंगा कि कृति शेट्टी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी अगर उसके पास डायरेक्टर बढ़िया होता, लेकिन बहुत ज्यादा वीक परफॉर्मेंस। लेकिन ये सब तो मैं अपने रिव्यू में बोलूंगा जो मैंने अपने मेन चैनल पे डालना है। लेकिन आज क्या हो गया, पूरा रिव्यू शूट करने के बाद पता चला आधे रिव्यू में आवाज ही नहीं आ रही क्योंकि माइक की बैटरी डाउन थी। ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही मैंने सुना कि भाई एक बंदा है जिसने एक मूवी डायरेक्ट करी है, उसके बाद उसमें एक्टिंग भी करी है और उस मूवी को लिखा लिखा भी है, मतलब राइटन डायरेक्टेड एंड एक्टेड बाय प्रदीप रंगनाथन, वो भी लव टुडे जिसने 5 करोड़ के बजट में 100 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया था। तो मैं तो हैरान रह गया। फिर मैंने देख डाली मूवी लव टुडे और फिर मेरे को देखनी पड़ी एक अबॉमिनेशन जिसका नाम था लव यापा। ऑल दो वो सीन टू सीन रीमेक थी ओरिजिनल तमिल मूवी लव टुडे का, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि लव यापा उस मार्क को नहीं छू पाती जिस मार्क पे पहुंची थी लव टुडे। जिस ऑर्गेनिक तरीके से उसका वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हुई थी, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इतना बुरा डिजर्व नहीं करती जितना उसके साथ हुआ। मतलब कि रीमेक मूवी 100 करोड़ कमा रही है और जो, सॉरी रीमेक नहीं, जो ओरिजिनल मूवी है वो 100 करोड़ रुपए कमा रही है। और जो रीमेक है ये लव यापा, उसने 10 करोड़ की कमाई भी नहीं करी, पता नहीं कितनी कमाई करी। लेकिन बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस रहा। और मुझे लगा कि जुनैद खान में पोटेंशियल है, महाराजा में अच्छा काम होने के बाद थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ लव यापा में। लेकिन जो साई पल्लवी के साथ नेक्स्ट मूवी थी, मुझे लगा जुनैद खान का करियर टेक ऑफ करेगा। लेकिन भाई एक दिन मेरे को उसका ट्रेलर देखा, भाई साहब, सॉरी जुनैद खान, तुम्हारे पास तो एकदम बॉम्ब, बॉक्स ऑफिस बॉम्ब पे बॉम्ब चले जा रहे। मतलब कि इस मूवी ने अगर लव यापा के कलेक्शन को बीट कर दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मतलब ना कोई प्रमोशन ना कोई कुछ। अब इसको लग रहा है कि ये भी पठान धुरंधर जितने नो मार्केटिंग नो प्रमोशन वाला रूल फॉलो करेंगे तो ये भी वर्ड ऑफ माउथ से आगे बढ़ जाएंगे। क्या पता मूवी सबको इतनी अच्छी लग जाए। ये देखो, देखो कितने अच्छे एक्सप्रेशन आ रहे हैं मैम के। ये बंदा तो भाई बहुत बड़ा बढ़िया बंदा है यार, मुझे ये बहुत पसंद है। और इसकी मूवी मैं देखता हूँ यार, मुझे देखनी होती है। देखो, एस जे सूर्या, मतलब एस जे सूर्या, अगर आपको नहीं पता एस जे सूर्या कौन है तो एस जे सूर्या ने हिंदी मूवी खुशी डायरेक्ट करी थी, जो कि ओरिजिनल तमिल मूवी नहीं, तेलुगु मूवी ओरिजिनल थी, तमिल मूवी ओरिजिनल थी। एक ओरिजिनल तमिल या तेलुगु मूवी को पहले तमिल में बनी, उसके बाद तेलुगु में पवन कल्याण के साथ बनी, और फिर हिंदी में फरदीन खान और करीना कपूर के साथ बनी खुशी, जिसको एस जे सूर्या ने डायरेक्ट किया था। और एस जे सूर्या एक बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, मतलब सारी पोथ सिनेमारम और मानाडू और डॉन, ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज में। डॉन एक तमिल मूवी है, डॉन 2022 में रिलीज हुई थी, बहुत बढ़िया शिवकार्तन की मूवी है। उसके बाद इतनी बढ़िया बढ़िया मूवीज में हमने एस जे सूर्या को ऐसा परफॉर्म करते हुए देखा तो मेरी तो बहुत एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी। लेकिन भाई जो तमिल लोग आए थे, सिर्फ एक सीन था जिसमें रैंडमली एस जे सूर्या डांस करने लग जाते हैं, तो वो सीन में लोगों ने चीयरिंग करी थी। लेकिन नो, एस जे सूर्या भी बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगे इस मूवी में। प्लॉट ऑफ द मूवी वाज रियली सिंपल, मतलब क्लीशे प्लॉट है, लेकिन उसको ऐसी फ्यूचरिस्टिक दुनिया में डाल के उसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करी है। मैं तो ये भी नहीं बोलूंगा कॉम्प्लिकेट किया गया है, क्योंकि ऑलरेडी हमें दूर से पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। ऑल दो
इसके ट्रेलर ने भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो की इंफॉर्मेशन थी, जैसे इंटरवल ट्विस्ट और क्लैश बिटवीन प्रदीप रंगनाथन एंड एस जे सूर्या, सब कुछ रिवील कर दिया, सब कुछ। ये देखिए, ये पोर्शन काफी बढ़िया था, जहां पे हमें एक कीर्ति शेट्टी के बचपन का याद दिलाई जाती है कि बचपन में उसका चाइल्डहुड कैसा था, तो वो भी एक अच्छी बैक स्टोरी बोलूंगा। और दूसरी बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे हमें प्रदीप रंगनाथन का सिस्टर के बारे में बताया जाता है कि कैसे वो एक सेल्फी क्वीन थी, इन्फ्लुएंसर थी, और कैसे उसने कई सारे फॉलोअर्स गेन करे और उन फॉलोअर्स से जो पैसे कमाती थी गरीब बच्चों में वो क्या बोलते हैं, बांटती थी कपड़े वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह। और सेल्फी लेते लेते वो गाड़ी के सामने आ गई, गाड़ी से ठोक के चली गई। फिर जब वो उसका डैडी मदद के लिए पुकार रहे थे, तब कैसे लोग सेल्फी क्वीन की वीडियो बना रहे थे रेदर देन उसकी मदद करने के बजाय। और फिर वो जब एम्बुलेंस में भी उसको बिठाया जाता है, तो भी जो वार्डन होता है, जो बंदा एम्बुलेंस में असिस्ट करता है, वो भी मोबाइल पे लगा हुआ था। तो कैसे मोबाइल ने उसके फादर से एक बेटे को छीन लिया। तो मैं तो बोलूंगा यहाँ पे क्लियरली क्लियरली गलती है उनकी पेरेंट्स की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज कंट्रोल में नहीं होती। कंट्रोल में होता है सेल्फ कंट्रोल, अगर तुम जितना सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो उतना बढ़िया है। क्या ही बताऊं मैं आपको इसके बारे में। लव इंश्योरेंस कंपनी बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग मूवी थी। मैं तो बोलूंगा, मैं तो रेकमेंड भी नहीं कर सकता इसे नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए। ऑफ कोर्स हर प्रदीप रंगनाथन मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि भाई नहीं यार, ये अप टू द मार्क तो बिल्कुल भी नहीं थी। ट्रेलर्स कौन कौन से आए हैं? अच्छा, डार्लिंग की डार्लिंग मूवी री रिलीज हो रही है, जेसन स्टेथम की एवोल्यूशन एक्स। ओके, अभी जेसन स्टेथम की ही कोई मूवी थी, क्या नाम था उसका? नाम कुछ तो था, लेकिन हाँ, जेसन स्टेथम की तो कोई और मूवी, बैडलूर इंक, ट्रेलर ब्रेकडाउन। अच्छा, पनिशर वन लास्ट किल का ट्रेलर ब्रेकडाउन, फर्स्ट लुक रिलीज डेट रिवील्ड। ओके, ट्रेलर नंबर वन लोडिंग। हाँ यार, ट्रेलर नहीं आया टॉक्सिक का अभी तक। डिजिटल सर्कस एपिसोड 9। ओके, पी आई मीट द कास्ट। सॉरी फॉर द डिले गाइस, मैं तो यहाँ पे ही बिजी था अपने घर पे, लेकिन कोई बात नहीं। लाइव स्ट्रीम तो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए किसी भी एंगल से। हम्म। ये जियो हॉटस्टार पे कोई है, उसका ट्रेलर, मूवी ट्रेलर लिखता हूँ ना, मूवी ट्रेलर, तो मूवी ट्रेलर आएंगे, पता नहीं फालतू फालतू चीजें आ जाती हैं। मूवी ट्रेलर, भूत बंगला का ट्रेलर जिस पे रिएक्शन दे दिया है जिसका। ओ, ये कौन सा ट्रेलर है? सैम सी एस। सैम सी एस कोई और नहीं, वही हैं जिन्होंने अ, महाअवतार नरसिम्हा का म्यूजिक दिया था, शायद वही है, पता नहीं। दिमाग 50-50, तमिलनाडु 2026 स्नीक पीक। तमिलनाडु से याद है यार, जननायकन लीक हो गई। ऑफ कोर्स हिंदी ऑडियंस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जननायकन तमिल में लीक हुई है। तमिल में लीक हुई है, और सबसे बड़ी बात कि उसके सबटाइटल भी नहीं है। ऑफ कोर्स मेरे को मैंने थोड़ा देखा, रिसर्च किया, तो हाँ, ये सिर्फ तमिल ऑडियंस, पता नहीं यार, विजय थलापति ने खुद ही लीक करवाई है कि भाई फ्रस्ट्रेशन में आके भाई मूवी रिलीज नहीं करोगे, मैं लो मैं लीक कर देता हूँ। तो मेकर्स ने खुद ही लीक कराई है या फिर क्या है, पता नहीं।
कोनन द बारबेरियन, जाते गुजरते हैं। फ्यूचरिस्टिक बवासीर, अरे हाँ यार, बहुत ही ज्यादा बेकार फिल्म थी, बहुत ही ज्यादा बेकार फिल्म। प्रदीप रंगनाथन को अब कुछ नया ट्राई करना चाहिए भाई। मतलब कि फर्स्ट हाफ तो उनको देख के थोड़ा एंटरटेन भी हो रहे थे, लेकिन नहीं, नो, बिल्कुल भी मजा नहीं आया पूरी मूवी में। यार देखो यार, चैनल कितना एकदम ग्रो ही नहीं कर पा रहा। ये देखो, ये देखो, 20, 20 व्यूज, 22 व्यूज। 20 व्यूज, 22 व्यूज, 45। लास्ट यही मूवी यही चली थी बढ़िया, मेल्टाउन बाय जो द दैट पैगी गर्ल। इसका थंबनेल थोड़ा बिगड़ गया, नहीं तो ये मूवी भी अच्छी चलती। आज वो रिकॉर्ड करना था लाइक का रिव्यू, अब पता नहीं, लाइक तो यार हिंदी में रिलीज भी नहीं हुई है, तो पता नहीं कितने लोग देखेंगे, कितने लोग। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि नेटफ्लिक्स पे, भाई नेटफ्लिक्स पे भी देख देख के लोग 5 मिनट बंद कर देंगे भाई, बहुत ही ज्यादा अट्रोशियसली बोरिंग और ड्रैग्ड मूवी थी, तो भाई नेटफ्लिक्स पे भी कहीं नहीं चल पाएगी भाई। वो दिखा देंगे नंबर 1 या नंबर 2 जो भी है, लेकिन नहीं चलेगी नेटफ्लिक्स पे भी। थला मीट्स थलापति, ओके। लाइक के बारे में अब क्या ही बात करूं, जो बात करनी है मैं अपने रिव्यू में करूंगा, जो पता नहीं यार, मैंने रिव्यू करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी। मैंने जितना ऑनेस्टली हो सके उतना रिव्यू और एनालिसिस किया। मैंने ये भी बताया कि क्या बेटर हो सकता था मूवी में, को क्या किस कैरेक्टर को कैसे ट्रीटमेंट में दे सकते थे जिससे मूवी थोड़ी जगह वर्क करती। और सोचने वाली बात यह है कि प्रदीप रंगनाथन ने इससे पहले न्यू कमर डायरेक्टर के साथ काम किया था, चाहे अश्विन हो, चाहे वो ड्यूड के डायरेक्टर हो। इन दोनों डायरेक्टर ने पहले एक कोई मूवी डायरेक्ट नहीं करी है। और फर्स्ट मूवी नहीं, सॉरी, अश्विन मारीमुथु ने पहले एक ओ माई कडवले ये मूवी डायरेक्ट करी थी, मतलब एक मूवी डायरेक्ट करी है, उसके बाद सीधा, और उसका तेलुगु रीमेक, तमिल और तेलुगु में वो 2 बार बनी थी एक मूवी, और उसको दोनों को डायरेक्ट किया अश्विन मारीमुथु ने। और उसके बाद ये मूवी, क्या नाम था उसका, ड्रैगन डायरेक्ट करी। और उसके बाद जो माइथ्री फिल्म मेकर्स ने बनाई थी, उन उन लोगों ने एक नए डायरेक्टर को चांस दिया था, और उसमें प्रदीप रंगनाथन ने काम किया था। लेकिन भाई कैसे, मैं बस ये सोच रहा था भाई, कैसे एक सीजन डायरेक्टर ने इतनी घटिया मूवी कैसे बना ली। वीएफएक्स भी बोलूँगा, क्या ही फायदा वीएफएक्स का, जबकि मूव कहानी में दम ही नहीं है, किसी भी एंगल से कहानी में बिल्कुल भी दम नहीं है, सच में। बहुत ज़्यादा ड्रैग्ड आउट फील होती है पूरी की पूरी फिल्म। और भाई कैसे हो आप लोग। मेरा तो भाई, चलो, ये हो गई मूवी की बात, और मूवी की बात तो मूवी की पे रहती है। लेकिन एक्चुअली उस दिन क्या हुआ, मतलब फ्राइडे का दिन था, 10 अप्रैल 2026 का दिन था। मैंने भाई, मैंने देखा कि भाई टाइम हो रहा है, टाइम बचा है कुछ मेरे पास, मेट्रो से उतरा, और सामने ही मॉल था, तो चला गया एमजीएफ मॉल, गुड़गांव। और वहाँ पे मैंने देखा कि भाई एक लड़की थी, तमिल मूवी, तमिलियन ही थी, और तमिल मूवी देखने आई थी, लव इंश्योरेंस कंपनी। तो भाई मेरे को भी लगा कि भाई हाँ, उसने मुझसे पूछा कि भाई पीवीआर कौन से फ्लोर पे है। मेरे को लगा नई लड़की होगी, तो मैंने उसे बोल दिया कि भाई पीवीआर तो 3rd फ्लोर पे है। ओके, उससे बात करी, उससे बात करने की कोई कोशिश भी नहीं करी, और जैसा था वैसा बोल दिया कि भाई 3rd फ्लोर पे है पीवीआर। और क्या, क्या ही बोलता उससे, बस यही बोल दिया जो बोलना था कि भाई 3rd फ्लोर पे है पीवीआर। फिर वो काउंटर पे गई, मैं भी उसके साथ काउंटर पे गया। फिर जो वहाँ पे थी मैडम, उनको लगा कि हम दोनों साथ में हैं, तो उन उन लोगों ने बोला कि भाई आपके लिए 2 टिकट करें या 1 टिकट करें। तो पहले उसने अपनी टिकट बुक करी सेपरेटली, लव इंश्योरेंस कंपनी की, और मैंने भी उसी रो में, पता नहीं उस रो में या उसी इंटेंशनली इंटेंशनली उसी रो में टिकट बुक कर दी लव इंश्योरेंस कंपनी का। हाँ, मैंने देखा कि भाई मैं तो अपनी सीट पे जाके बैठ गया। फिर मैंने देखा वो तो है ही नहीं आसपास। फिर मैं वापस वॉशरूम गया। फिर मैं बाहर से वॉशरूम से बाहर निकला, मैंने देखा कि वो सामने से आ रही है। तो वो सीधा वॉशरूम में चली गई, वहां से अपने गर्ल्स वॉशरूम में। भाई मेरे को लगा कि भाई चलो पहले उसको अंदर जाने देते हैं, फिर पहुंचते हैं। तो मैं दोबारा वॉशरूम में चला गया, वॉशरूम में जाके थोड़ा भाई सेट वेट करने लग गया, बाल वाल। और फिर मैं वापस गया अंदर, तब मैंने देखा वो आई नहीं थी तब तक। चलो फिर मैंने अपनी सीट पे बैठ ही गया फाइनली। फिर मैंने देखा कि वो आ गई,
वो थिएटर में एंटर कर गई, अकेली थी। और फिर मैंने देखा कि वो एक सीट पे बैठ गई, मेरे से थोड़ी दूर सीट थी, मेरी सेम रो थी लेकिन सीट थोड़ी दूर थी। उसने पीवीआर के स्टाफ को बुलाया और उससे कुछ बात करी, फिर आगे वाले रूम में जाके बैठ गई। चलो फेयर इनफ। लेकिन दो एक रो के बाद फर्क क्या पड़ता है, ज्यादा मूवी देखने के एक्सपीरियंस में क्या फर्क पड़ता है? शायद मैं ही था प्रॉब्लम। उसे लगा कि मैंने उसकी वजह से टिकट बुक करी, अब कौन किसी की वजह से टिकट बुक करेगा? आई डोंट थिंक। मैं सोच के आया था मुझे लव इंश्योरेंस कंपनी देखनी है, और वो उस रास्ते में मिल गई बस। इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस। ठीक है, कोई बात नहीं। फर्स्ट हाफ में मैंने पॉइंटर्स नोट करे। फर्स्ट हाफ तक मुझे मूवी ठीक भी लगी, मुझे लगा कि भाई सेकंड हाफ में कुछ बढ़िया हो सकता है, फर्स्ट हाफ तो नॉर्मल ही था। फिर मैंने सोचा थोड़ी बहुत उससे बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि भाई मूवी ऐसी लग रही है, थोड़ी बाइट मांग लूंगा अपने यूट्यूब चैनल के लिए कि भाई थोड़ा एक शॉर्ट की बाइट दे दो, थोड़ा बहुत वो कर दो। नाउ इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि इंटरवल हुआ, शी वॉज ऑन हर सीट, वो अपनी सीट पे बैठी हुई थी, बैठी रही, बैठी बैठी बैठी। फिर मैं बाहर गया, दो चार गिलास पानी पिया और सीधा चला गया उसके पास, और उसकी बगल वाली सीट पे बैठ गया। मैंने बोला हाय, उसने बोला यू आर नॉट सपोज टू सिट हियर। और दोबारा मैंने बोला हाय, उसने बोला यू आर नॉट सपोज टू सिट हियर। मुझे इतना इंसल्टिंग फील हुआ कि भाई हाय के बाद कुछ तो बोल ले दो मैडम, और आपने तो वैसे ही बिना हाय बोले यू आर नॉट सपोज टू सिट हियर। अब मेरी भी गलती थी। मैं बताता हूँ कि अभी कभी भी वो सीट बिल्कुल उसके बगल में थी, तो फिर मैंने उससे सीधा बोला था कि यू आर नॉट सपोज टू सिट हियर, यू आर नॉट सपोज टू सिट हियर, बार बार बोलती रही, दो बार। और फिर मैंने बोला उससे कि भाई क्या प्रॉब्लम है? मतलब अपने आप मन में सोचा कि भाई प्रॉब्लम क्या है, मैं पहले बात तो पूरी करने दो, उसके बाद बोलना जो बोलना है। लेकिन मुझे करना चाहिए था, अपने ऐसा लड़के का होने का फर्ज निभाना चाहिए था, और मुझे सीधा बोलना चाहिए था उसे कि भाई कैन आई सिट हियर, मे आई सिट हियर। रिक्वेस्ट करता तो शायद से वो बोलती नो यू कैन नॉट सिट हेयर, और यू कैन सिट हेयर, और यू आर सॉट्स, जो भी बोलती बोलती। लेकिन मैं लिटरली जाके सीट पे बैठ गया, और उसके बाद इतना इंसल्टिंग फील हुआ। मतलब आजकल तो ट्विटर पे तुम स्क्रॉल करो तो इतनी फीड पे वीडियोस आ जाती हैं जहाँ पे भाई लड़के को पीट पीट रहे हैं, लड़कियां लड़कों को पीट रही हैं, लड़के लड़कियों के डैडी लड़कियों को लड़कों को पीट रहे हैं। तो मेरा तो एकदम दिमाग खराब हो गया कि भाई क्यों गलत ना समझ ले। लेकिन मैंने भी कुछ गलत नहीं किया था, मैंने तो बस हाय बोला था और सीट पे बैठा था। अब सीट तो उसकी थी नहीं, ऑफ कोर्स वो पहले किसी और सीट पे बैठी थी, उसके बाद वो दूसरी सीट पे आई थी, और थिएटर भी उसका नहीं था। और मैंने बस कुछ गलत भी नहीं बोला, साहब उसे हाई बोला था। मैं बस उसे एक बाइट चाहता था कि भाई मूवी कैसी लग रही है, क्या क्या तुम्हारा फीडबैक है। तो मैंने बस वही सारी चीज़ें पूछने के लिए बोला उसे। मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ, मैं फिर मूवी कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाया, तो थोड़ा थिएटर एक्सपीरियंस बेकार हो गया। और जैसे ही मूवी खत्म हुई, ऑफ कोर्स पूरा मूवी देख के मूड खराब था, तो मैं डायरेक्ट भागा, अपना बैग पिकअप किया, अपने वहां से काउंटर से बैग पिकअप किया, और उसकी बस एक रिफ्लेक्शन वेट से दिखी तो मैं सीधा नीचे भागा। मैं लिफ्ट का वेट भी नहीं किया, मैं लिया सीढ़ियों से एक बाय एक नीचे भाग गया, और सीधा गया अपने घर पहुंच गया। बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया था, पूरी सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड हो गई थी। तो क्या लेसन मिलता है? जब भी आपको लगे कि कोई अकेला बैठा है, स्पेशल कोई अपोजिट सेक्स का बंदा या बंदी बैठी है, तो पहले पूछ लेना कि भाई मे आई सिट हेयर, कैन आई सिट हेयर, समथिंग लाइक दैट। तो जाके थोड़ा बढ़िया लगेगा। बाकी चलो कोई बात नहीं, जैसी मैंने सिचुएशन थी वैसी बता दी। यार मुन्नाल ठाकुर के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि भाई अब पूरी फिल्म के लिए बुरा लग रहा था कि भाई उन्होंने इतनी मेहनत करी है, इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं, और डकैत के मैंने ओवरऑल वर्डिक्ट सुना है कि भाई बहुत ही ज्यादा पुअर फिल्म है। उसका टीजर और ट्रेलर तो बढ़िया लग रहे थे, लेकिन पता नहीं फिल्म पे क्यों इतना वो लीनियंट हो गया, क्या हुआ पता नहीं। जो भी हुआ, एट द एंड ऑफ द डे मूवी अच्छी नहीं है, और ये बात बिल्कुल तय ही सी ही है कि भाई मूवी अच्छी नहीं है। अब डकैत में देख नहीं पाया क्योंकि भाई मेरे को लगा कि भाई पहले पहले उस पर वीडियो बना लेते हैं अपने ये, क्या था, उम्म, क्या नाम था मूवी का, लव इंश्योरेंस कंपनी, लाइक लाइक मूवी पे रिव्यू बना लेते हैं, उसके बाद डकैत का देखेंगे।
अब लाइक का रिव्यू हुई, पता नहीं अपने आप ही सेंसर हो गया। और फिर मैंने सोचा कि भाई पहले इसको रख लेते हैं सिक्योरिटी के लिए, कि इसका थोड़ा पार्ट ट्रिम करके और बाकी का जो पार्ट कटा हुआ है जिस पे मैंने म्यूट हुआ हुआ है उसको री रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मैंने वो करने की कोशिश करी, लेकिन हुआ क्या कि भाई मेरे आईफोन पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है, वो मैकबुक में ट्रांसफर ही नहीं कर पाता। मतलब अगर तुम सिनेमैटिक में वीडियो बना रहे हो तो वो ट्रांसफर ही नहीं कर पाता। मतलब सिनेमैटिक मोड सिर्फ नाम का है, क्योंकि सिनेमैटिक में तुम साला जब ट्रांसफर करने जाओ मैकबुक से सिनेमैटिक के थ्रू, ट्रांसफर ही नहीं रहता। मतलब ट्रांसफरिंग में इतना टाइम लगा देता है भाई, कितना मेरे को दिमाग खराब होता है, समझ नहीं आता, सब सच बता रहा हूँ। और क्या ही बोले यार, कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है। मतलब कि इतना कोशिश करी कि भाई टाइम पे रिव्यू डाल दूं। और फिर मैंने थोड़ा, मेरा मूड खराब हुआ तो मैंने टाइम पे रिव्यू डालने के बजाय मैं वन पीस देखना शुरू कर दिया। हाँ, वन पीस के मैं देख तुम्हारे सामने ही देखता हूँ कितने एपिसोड है। ये देखो, 162 एपिसोड, 962 एपिसोड तक पहुंच गया हूँ। और ये देखिए, ये है अपना ओडिन सामा, और ये आशुरा आशुरा सामा। और ये इनका फ्लैशबैक चल रहा है ओडिन सामा का। ये देखो, ये देखो, ये देखो ओडिन सामा, इनका फ्लैशबैक चल रहा है। और ये पता नहीं, ये वानो आर्क जो है ये खत्म होगा। इसके टोटल एपिसोड्स हैं 100, 1000 नहीं, 189 एपिसोड्स, 190 एपिसोड्स, ये मतलब ऑलमोस्ट 200 एपिसोड्स हैं, जिसमें मैंने 100 तक कंप्लीट नहीं करे हैं। मतलब कि अभी 100 एपिसोड कंप्लीट करने बात है, उसके बाद जाके अब मेरे को, मैं यही देख रहा था, मैं वन पीस ही देख रहा था, और मैं देख रहा था, लेकिन फिर लगा कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा यहीं पे रहते हैं, थोड़ी देर थोड़ा लाइव स्ट्रीम करते हैं। वैसे एक एडवाइस देता हूँ कि जब भी तुम्हें लगे कि कुछ खाना का मन करे, तो फिर पटैटो बॉइल्ड, पटैटो बॉइल्ड वही खाऊंगा। हाँ, तो पटैटो बॉईल करके खा सकते हो आप। और पटैटो बॉईल कर लो, और बस, और क्या। पटैटो के साथ, मतलब बॉईल करने के साथ, आप साथ में केचप भी ले सकते हो। मतलब बॉइल्ड पोटैटो और केचप, मतलब यार आजकल इतना फेक फूड है और कितना इनहाइजीनिक फूड है, तो अनहाइजीनिक फूड है। घर पे ज़्यादा खाओ तो ज़्यादा बेटर रहता है। और मतलब मेरा हेल्थ देख के समझ ही सकते हो कि भाई कितना ज़्यादा मैं हेल्दी हो चुका हूँ। तो अब पटैटो ही है जो मुझे मेरी उससे बाहर लेके आ सकता है। पोटैटो का आइडिया मेरे को तब आया जब मैंने मार्शियन मूवी देखी थी। मतलब मैंने मार्शियन 1 साल पहले ही देखी थी, और उसके बाद मैंने भी पोटैटो खाना शुरू कर दिया। मतलब मार्शियन मस्त मूवी है, तो देख लेना, रिकमेंडेशन है। और क्या ही बात करें अब, बात करने के लिए बचा ही क्या है। लाइव स्ट्रीम पे तो कोई आ नहीं रहा, मतलब कॉन्करेंट व्यूइंग तो एक भी नहीं है, व्यूज भी नहीं है, ना चैट रेट है, ना कुछ है। अब क्या कोई ट्रेलर भी नहीं आया क्या? ट्रेलर आया क्या? देखता हूँ ट्रेलर, मूवी ट्रेलर कोई आया जाए। नहीं, ये तो, ये मूवी तो पता नहीं क्यों ही बना रहे हैं लोग। ये तो बस अंकल आंटी वाली मूवी है। ये नेटफ्लिक्स पे आ गई है मूवी। और ये कौन सी भूत बंगला का ट्रेलर देख लिया। टोस्टर मूवी नहीं देखी। हाँ, मैं यही बोल रहा था, म्यूटिनी। वो एवोल्यूशन एक्स जो मूवी है, और ये मूवी म्यूटिनी, ये दोनों अलग अलग मूवी है, एक ही मूवी है। आखिरी सवाल, कंथानार, ये मलयालम मूवी लग रही है, और इसमें अनुष्का शेट्टी भी है, वाह। और ये मूवी तो भाई
मेरे तो पैसे बर्बाद हो गए, मेरे 250, ₹250 बर्बाद हो गए। क्या ही बताऊं यार, इतना ज्यादा बुरा लग रहा है ना। चलो एक गेम खेलते हैं, जो मैंने तुम्हें इंसिडेंट बनाया वो सेम मैं चैट जीपीटी पे कर लिखता हूँ और देखते हैं क्या जवाब आता है। हम्म। न्यू चैट। आई वेंट टू वॉच अ तमिल लैंग्वेज एंड GUAGE film love insurance company with English subtitles on the way. I met a girl. She asked me on which floor does PVR, on which floor PVR is. By her appearance, by her appe- appearance, I recognized that she a million. I wanted to have a conversation with her. Have a conversation with her in during interval. I sat I sat beside beside her in order to start a conversation.
Shan. She. I said. Was. Then I completed that film and without making left her behind. चलो पूरी की पूरी. This sounds like a pretty rough moment and honestly a very human one. You saw an opportunity, build up a small expectation in your head, and when it didn't go the way you hoped, it hit harder than it sounded. That sting you feel isn't really about just those two lines of it's about rejection, surprise, and maybe a bit of at all at once. Her response wasn't unnecessarily about you. When she said you're not supposed to tear, she might have thought of you in a wrong seat. Very common in theaters. Be cautious or uncomfortable talking to a stranger. Misunderstood your intention completely. It doesn't automatically mean she judged you or rejected you as a person. The approaching timing matters. Jumped straight into the seat next to during a movie, especially without any prior interaction, can feel intrusive from another perspective. Even though your intention was just to talk, for it may have felt unexpected and uncomfortable. You didn't actually do anything wrong. You tried. That already puts you ahead of the most of who never act on opportunity. But the way matters as much as the intent. What you could have done different next time. Conversation in a neutral space like lobby, queer, or exit. Use context based opener. Hey, are you here for this film? Is this your first time watching a Tamil film here? Don't change seat just to talk. Let it happen naturally. Most important, don't let this become a story in your head. I got rejected. I bad at talking to people. That's not true. The more accurate version is I tried in a slightly awkward moment. It didn't land. That is flexible. If anything, this was a practice round. Next time you will read the situation better and approach some so if you want. Okay.
चलो यार लाइव बंद करते हैं, वैसे भी बैटरी है नहीं और मुझे वन पीस देखना है और तुम लोगों को इंटरेस्ट है नहीं।